गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि ये मिशन सीडीएस 2021 की एक सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर 40 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो उसी में इकोनॉमिक्स का एक मैं पार्ट लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा एक सिलेबस है। 11th और 12th की इकोनॉमिक्स आती है। अब कोई बोल दे तो 11th और 12th पूरी पढ़ लोगे क्या आप? नहीं ना, स्पेसिफाइड हो जाओ। मैंने स्पेसिफिक टॉपिक निकाले हैं जो खासकर सीडीएस में आते हैं, तो आप उनको एक बार देखें प्लीज़। देखो, ये देखिए गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के खासकर। डिमांड एंड सप्लाई पहला टॉपिक ये है। डिमांड एंड सप्लाई पक्का क्वेश्चन आता है। बायर, सेलर, इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इसमें एक्सेप्शन होता है। डिमांड एंड सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन ग्राफ्स होते हैं। तो वेबन्स गुड क्या होता है, गिफिन गुड क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है गिफिन गुड, इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि ये लोग डिमांड एंड सप्लाई के कर्व को फॉलो नहीं करते, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब टाइप ऑफ मार्केट है, मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। पहले कर्व्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कर्व्स आते हैं। जैसे लेफर कर्व है, लेफ्टर कर्व्स, ठीक है ना। फिलिप्स कर्व है, पक्का क्वेश्चन आता है फिलिप्स कर्व। ये एम्प्लॉयमेंट के बीच में होता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम के बीच में। लॉरेंस कर्व, कुडनेट्स कर्व, जे कर्व। तो ये सारे कर्व्स क्या हैं, ये कर्व किस किस के बीच में ड्रॉन होते हैं, क्या कैसा रिलेशन होता है उसके बीच में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, इनकम, नेशनल इनकम, सॉरी, नेशनल इनकम है, एक होता है जीडीपी, यहाँ पे डी क्या होता है, डोमेस्टिक, एंड यहाँ पे जीएनपी, नेशनल। यही नहीं पता होता बच्चों को। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। कौन सी इनकम काउंट होती है जीडीपी के अंदर, कौन सी इनकम काउंट होती है जीएनपी के अंदर। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक बेसिक सा आता है। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इस पर। बच्चे सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ आई है। एक्चुअली क्या है, यूपीएससी ने सारा पैटर्न चेंज कर दिया है। यूपीएससी पहले इकोनॉमिक्स बहुत कम पूछती थी, लेकिन अब बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ के ही नहीं जा रहा, वो पढ़ रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी। तो उन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चन कर दिए 15 कम, इसके कर दिए 10। तो अब बच्चा पॉलिटी की तरफ भाग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी आ रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, और वो भी ईजी। आप पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, वो ऐसा नहीं है, पॉलिटी भी आसान आती है, बट फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही आसान आ रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले टॉपिक्स पक्का कवर अप कर लें। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूनिट यूटिलिटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट हैं, पक्का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, गाइस, टाइप ऑफ मार्केट। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर मैं ये छोटा सा टॉपिक है, इसको पूरा करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है सीडीएस के अंदर। तो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। देखो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली और मोनिसोपोली, ठीक है ना। ये हैं जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं रिपीटेडली, तो हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट, और बायर्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट, ठीक है। दोनों इन्फिनाइट इन्फिनाइट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आप इसको 2x पे देखें, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकता। तो आप 2x पे देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, देखो होता क्या है ना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रीडम होती है, फ्रीडम एंट्री एंड एग्ज़िट, मतलब कोई भी आ सकता है और कोई भी एग्ज़िट कर सकता है। मार्केट के अंदर फ्रीडम होती है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी एग्ज़िट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में सेलर्स फ्यू होते हैं और बायर्स मैनी होते हैं। मतलब जो सेल करने वाले जो बंदे हैं ना, वो 3 या 4 ही हैं, फ्यू हैं। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे कि हम 50 रुपये में कोई भी चीज़ है, ये तीनों 50 में बेचेंगे। तो आपस में ये लोग डीलिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये इंटरडिपेंडेंटली प्राइस पॉलिसी मेकर होते हैं, प्राइस पॉलिसी
मेकर, ठीक है। और जो अगर समझो एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूँ, पेट्रोलियम, इंडिया में कितने टाइप, कौन कौन पेट्रोल बेच रहा है? एक तो रिलायंस है, एक इंडियन ऑयल है, एक अडानी है, मतलब ये लोग ही ऑयल बेच रहे हैं। तो ये लोग खुद ही रेट फिक्स करते हैं, और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो अलग होता है, तो ये लोग खुद ही रेट फिक्स करते हैं, ये आपस में बात कर लेते हैं। तो सब हर जगह पेट्रोल क्या मिलता है? सेम रेट में मिलता है, ये आपने देखा भी होगा। तो इसमें क्या है, एंट्री कैसी है और एग्ज़िट कैसी है, आप खुद सोचना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है, और एग्ज़िट कैसी है? फ्रीडम है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार सीडीएस के अंदर, कि जो ओलिगोपोली होती है उसमें एंट्री और एग्ज़िट कैसे होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। मैं इसका जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, मैं उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करवा दूंगा, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। एक ही पेज है, उसमें मैंने सारा कंसाइज करके लिखा हुआ है, तो मैं वो फ़ोटो अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली में सेलर कितना होगा? एक, और बायर्स कितने होंगे? मैनी। इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे को क्या है? इसका एग्जाम्पल है कितने? एक है। बायर्स कितने? मैनी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने का है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई इसका सब्स्टिट्यूट होगा बताओ? रेलवे का कोई इसको कर सकता है? इसके प्रोडक्ट को, जो कि हम इतना सस्ता है रेलवे, उसको कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? रेलवे, मोनोपोली, ठीक है। अब चलते हैं बायलैटरल मोनोपोली पे। बायलैटरल मोनोपोली में कितने बायर्स होंगे? खुद बताओ, मतलब सेलर्स कितने होंगे? एक, और बायर्स कितना होगा? एक। ये कहाँ देखा है आपने? आप खुद सोचो, एक ही सेलर है और एक ही बायर्स है। ये होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये उस कंपनी का मतलब वो है, चेयरमैन है, ठीक है। और ये हो गए उसके लेबर्स, ये क्या हो गए? यूनियन लेबर। तो इन दोनों के बीच में जो डील होगी ना, उसको बोलेंगे बायलैटरल मोनोपोली। एक ही बायर्स है, ये बोलेंगे कि हमारी डिमांड बढ़ा दो, ये सप्लाई। तो इनके बीच में जो भी वो चीज़ होगी ना, क्या बोलेंगे इसको? मार्केट। इस वाले मार्केट को क्या बोलेंगे हम? इस वाले मार्केट का नाम होगा बायलैटरल मोनोपोली। इंपॉर्टेंट है, आज तक सीडीएस में नहीं आया, बट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, टाइप है ये उसका भी। एक लास्ट बच रहा है हमारा, लास्ट है, ये है मोनोपोलिज्म सेल। इसमें क्या होता है? जो सेलर होते हैं ये मैनी होते हैं, और जो बायर होता है वो एक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डिफेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि इंडिया है, इंडिया को अगर एक समझो मिसाइल खरीदनी है, ये हो गई आपकी मिसाइल, तो रशिया से खरीद सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कौन सी कंट्री से खरीदते हैं? यूएसए से, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनसे भी खरीदते हैं। और मतलब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। जो सेलर्स हैं वो कितने? मैनी हैं, और बायर कितना है? एक है, इंडिया। तो ये डिफेंस के रिलेशन में है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायर। खुद बताना, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कितने थे? इन्फिनिटी। बायर कितने थे? इन्फिनिटी। मोनोपोलिस्टिक में कितने थे? मैनी 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 मैनी। ओलिगोपोली में कितने थे? सेलर कितने थे? फ्यू, और ख़रीदने वाले कितने थे? मैनी। ये लोग खुद रेट डिसाइड कर रहे थे। इसका एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम। ये सब याद रखने का तरीका है। मोनोपोली, ये एक टेबल है फाइनल, इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम में यही काम आएगी। मोनोपोली, सेलर कितना है? एक, बायर कितने हैं? मैनी। बायलैटरल में क्या होता है? एक एक होता है। बायलैटरल मतलब एक एक, बायलैटरल यहीं से पता चल रहा है। और लास्ट वाले में कितने होते हैं? ये कितने थे? मैनी, सेलर्स मैनी थे, और बायर कितना था? एक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो गाइस प्लीज़ लाइक भी करना वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।